हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने जा रहा हूँ बूलियन डेटा टाइप और कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पर करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर अनटाइटल 1 है, मतलब ये हमारा एक फाइल ओपन किया हुआ है और ये पाइथन फोल्डर इसी के अंदर ये सेव होगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज, और इसको हम रखेंगे कोई नाम, एक नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं BOOL बुलियन जो है हमारा डेटा डेटा टाइप है, तो मैंने नाम वही रखा है। यहाँ पर मैंने पाइथन सिलेक्ट कर लिया है, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बुलियन डेटा टाइप क्या होता है क्या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ। तो बुलियन एक डेटा टाइप होता है जो कि होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए x इक्वल टू 12, उसके बाद आप मान लीजिए y, यहाँ पर आप लिख दीजिए हेलो। ठीक है, और अगर आप ये क्या है, इस मतलब इसके अंदर वैल्यू असाइन है या नहीं है, तो हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर हम सिंपली ये लिखेंगे बुल और यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रिंट लिखते हैं और हम BOOL एंड हम यहाँ पर y दे देंगे एंड हम इसे फिर से सेव करेंगे। एक बार सेव करने के बाद जब आप इसे रन कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा ट्रू ट्रू। ठीक है, अगर तो यहाँ देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब x इक्वल टू इसको हम 0 कर देंगे और यहाँ पर जो भी हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ से इसको डिलीट कर दिए। ठीक है, डबल कोट्स डाला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक में 0 वैल्यू स्टोर है, एक में आपका y में भी ब्लैंक वैल्यू स्टोर है। तो चलिए अब हम रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। तो फाइल में जाके आपको सेव करना होगा, देन आप रन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉल्स फॉल्स आ रहा है, मतलब जब भी आप कोई नल वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो फॉल्स बताएगा। इसके अलावा अगर इसमें कुछ भी आप स्टोर करते हो, इसके बाद आप सेव करते हो, तो ये आपका बुलियन वैल्यू जो है ट्रू बताएगा। जैसे मैं इसे रन करूंगा, यहाँ पर देखिए ट्रू बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हमें इसे कैसे करके हम इसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इफ लिखा, ठीक है, या आप सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू आपने असाइन कर दिया और आप कुछ कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2 डाला, x में 1 y में 2। ठीक है, अब मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y लिख देता हूँ तो क्या होगा ये, अब आप देखिएगा ये x जो है ग्रेटर तो नहीं है क्योंकि x में 1 है और y में 2 है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू, और वो बुलियन वैल्यू होगा आपका फॉल्स। तो रन करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, अब ये वैल्यू बड़ा हो चुका है। x का जो वैल्यू है मैंने जो असाइन किया है 10 डाला है, y में मैंने 2 डाला है। अब हम सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो ये क्या बताएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू बता रहा है। ठीक है, तो ये है फंडा, ऐसे करके हमें समझना होगा। ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम थोड़ा सा असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब होता है हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2, तो ये जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए मैंने x लिखा, x लिखने के बाद मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने z लिखा और यहाँ पर मैं x लिखा, x के साथ अगर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कंप्लीटली आप ये समझ सकते हैं ये कि ये एक मैथ्स कैलकुलेशन हो रहा है। x में हमारा 5 है, तो हमने यहाँ पर z लिखा, z में तो अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कैसे करके वैल्यू आएगा इसके अंदर, x का जो 5 है और ये जो 2 है, 5 6 7, तो 7 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब आप प्रिंट करेंगे सिंपल z को, तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए एक बार, देन रन कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 आ रहा है। ठीक है,
तो मैंने क्लीन कर दिया। अब देखिए, ये देखिए नीचे 7 आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कैसे करके हम कर सकते हैं, कैसे करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने ये सेव नहीं किया, सेव करना होगा। सेव करने के बाद इसके रन कीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप कई सारे चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, 5 2 10 हो गया। इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस अगर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने डबल स्टार डाल दिया, ठीक है, 2 स्टार डाल दिया, तो ये क्या करेगा, आप इसको रन करेंगे। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन होके निकलेगा रन करने से, आप देख सकते हैं 25, मतलब एक्स में जो 5 है, 5 को 2 बार वो क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 5 5 जा 25, मतलब यहाँ पर 2 दिया है, तो 25 आपका आ चुका है, ठीक है। तो एज ए स्क्वायर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए, देन आप इसको रन कीजिए। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, देन हम इसको रन करते हैं। देखिए 125 आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 125 जो हमारा आ रहा है, मतलब हम स्क्वायर करें या क्यूब करें, जो भी करें, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जा रहा है। तो इसके लिए आपको 2 स्टार या 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर देना होगा, ठीक है, तब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। तो इसी, अगर आप ये z यूज़ नहीं करते हो, मतलब एक्स्ट्रा जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है, ये अगर हम यूज़ नहीं करते, तो हमें यहाँ पर x देना होगा। और थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, हम x स्टार या मल्टीप्लाई 2 बार डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इक्वल। तो ये एक शॉर्टकट मेथड हो जाता है, और यहाँ पर हम x डाल देंगे, तो ये भी सही वही आंसर निकालेगा। बस इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा वेरिएबल है वो बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल हम कम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया, रन करेंगे, सेम आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर इसे क्या कर रहा हूँ, हैश डाल दे रहा हूँ, मतलब ये कॉमेंट में लेके आया। अब मैं x, तो हमारा कैसा होगा, इस तरह से होगा। एक्चुअली ये हम कर रहे थे, ये चीज़ कर रहे थे, इसी को मैंने ये शॉर्टकट नीचे वाला जो है, ये शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ये बस आपने x इक्वल टू एक्स, मतलब असाइन किया, फिर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो ये आपका क्या है, क्यूबिक में जो है, क्यूब में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, आप स्क्वायर में लाओ या जो भी, जैसे भी, जो भी आप अगर यहाँ पर 2 दोगे तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। बस वैल्यू चेंज करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको हम रन करते हैं, 3 डालते हैं यहाँ पर, हम 3 डाल के ही करते हैं ताकि हमारा आंसर सही आए। सेव कर देते हैं, रन करेंगे, ये देखिए 125 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। हमने इसके पहले रिमाइंडर दिखाया था, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। मैंने 3, एंड इससे मैं सेव कर देता हूँ एंड रन करता हूँ, तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। लेट्स सी, सेव करते हैं, देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, हम रन करके देखते हैं। हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा, हमने सेव नहीं किया शायद, हम इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं, तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 1.0, पॉइंट में वैल्यू आएगा, ये याद रखिए, ठीक है। अगर मैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 डाला और यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा देखते हैं, हम रन करते हैं, क्वोशिएंट क्या आएगा देखते हैं, तो हमारा 2.5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर डबल स्लैश डाल दिया तो हमारा आंसर आएगा राउंड में, ठीक है। ये देखिए राउंड अप में आ गया, 2 आ चुका है, तो ये भी आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको मैं अगर शॉर्टकट मेथड में करूं तो कैसे करूंगा, सिंपल है, मुझे यहाँ पर स्लैश 2 बार देना होगा, बस इतना ही काम है, ठीक है। या इसके आगे मैं एक बार ये हैश दे दिया हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक हैश दे देता हूँ। चलिए अब मैं इसे सेव करता हूँ, देन मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए 1 आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया आया होगा कि ये जो
ऑपरेशंस, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे हमने किया यहाँ पर, ठीक है। और कई सारे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जो हम बाद में करके आपको बताएंगे, लेकिन मैंने जो बेसिक चीज़ है वो बता दिया आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई का या फिर आपका ये डिवाइड का, प्लस माइनस, ये जो बेसिक चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं रहने देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर हैश डाल देता हूँ ताकि आपको आप याद रखें इन सब चीज़ों को। यहाँ पर भी मैं यहाँ पर हैश दे देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कंपेयर करना है आपको, कोई चीज़ से कंपेयर करना है, तो प्रिंट में डालूंगा कंपेयर करना है, तो ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो हमें वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम हाँ डायरेक्टली वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 20, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसे बोला जाता है कंपेयर ऑपरेटर। ये जो ग्रेटर देन होता है या ग्रेटर देन इक्वल होता है यहाँ पर ये, या लेस देन इक्वल होता है, या लेस देन होता है, या इक्वल टू होता है, इन्हें हम कंपेयर ऑपरेटर बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है, देख सकते हैं आप 10 इक्वल टू 20, ये सही नहीं है। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। 10 इज ग्रेटर देन 20, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर ये जो आपको एक रिजल्ट बताएगा, क्या रिजल्ट बताएगा, ये अभी आपको फॉल्स बताएगा, जो मैं थोड़े देर पहले आपको ऑलरेडी समझाया हूँ कि 10 ग्रेटर नहीं है 20। तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको चेक करके आपको बता देगा। इसको जब आप सेव करेंगे आपको सिंपल आंसर आएगा, फॉल्स आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो ये कंपेयर ऑपरेटर के जरिए हम एंड एंड और ये दोनों ऑपरेटर्स का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने और डाल दिया और एक वैल्यू डाला 30 इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पर क्या होगा, और का मतलब होता है कोई एक ट्रू होने से यहाँ पर आपको ट्रू बता देगा। 10 तो बड़ा नहीं है 20 से, ठीक है, लेकिन 30 तो 20 से बड़ा है, बीच में और है, और का मतलब है कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू बता देगा। तो इसको अगर हम सेव करते हैं, सिंपल तरीके से रन करते हैं, देखिए ट्रू बता दिया, ठीक है। और अगर आप लोग को समझने में कोई परेशानी है तो मैं x इक्वल टू यहाँ पर 10 डाल दे रहा हूँ, फिर मैंने y इक्वल टू मैंने यहाँ पर डाल दिया 20, फिर मैंने यहाँ पर z इक्वल टू 30 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू के बदली जो वैल्यू डायरेक्ट डाला हूँ यहाँ पर y डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं y डाल देता हूँ x ग्रेटर देन y, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो 30 हमने डाला यहाँ पर हमने z डाल दिया, और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, y के साथ, तभी भी हमारा आंसर सही आएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रू बताएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंड डाल देते हैं एंड, तो क्या होगा, अब एंड डालने के साथ साथ अब हम इसको जब रन करेंगे, सेव करके इसको रन करते हैं, तो आपका क्या होगा, फॉल्स बताएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको फॉल्स बताएगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। अब दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए y को आप आगे कर दीजिए, y मतलब 20 है और ये 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, और ये z तो 20 से बड़ा है ही। अब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर आपको ट्रू बताएगा। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रन कर देते हैं। जैसे रन करेंगे हमारा आंसर ट्रू आ चुका है, ठीक है। इसको और अच्छे से विस्तार से समझेंगे हम। वीडियो ज़्यादा लेंदी होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाएं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे करके हम ये बूलियन, फिर मैंने कैसे करके आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको बस समझना है, थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हो तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा जो पाइथन का क्लास है समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।